बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं शिवलिंग, कुछ लोग कहते हैं क्या शिवलिंग का अर्थ कोई योनि भाग से है? क्या ये शिव जी का लिंग है अर्थात योनि भाग है? ना, शिवलिंग का लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते ना हिंदी में स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? कौन सी वस्तु किस लिंग में है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना। 3 लिंगों के बारे में हमने पढ़ा। स्त्रीलिंग, लिंग का अर्थ केवल योनि भाग नहीं, लिंग का मतलब है संपूर्ण शरीर। ये स्त्री है, मतलब स्त्री मतलब पूरी स्त्री आ गई ना। अब यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग, ये स्त्रियां हैं ये पुरुष हैं। तो जब मैंने पुरलिंग कहा तो पूरा पुरुष आया कि केवल पुरुष का वह योनि भाग आया? पूरा पुरुष आया। उसी तरह जैसे पुरलिंग कहने से पूरा पुरुष आ गया, उसी प्रकार शिवलिंग कहने से संपूर्ण शिव आ गए। वो संपूर्ण शिव है। वह शिव कोई योनि भाग ही नहीं है। लिंग संस्कृत का शब्द है और लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। बात समझ में आई? कुछ लोग भाषा का ज्ञान ना होने से, शब्द का ज्ञान ना होने से उस अर्थ का वो अनर्थ कर डालते हैं। बात समझ में आई? कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थ का वो लिंग मतलब वो लिंग समझते हैं। वो शिवलिंग को भी केवल योनि भाग से जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। इसलिए आप लोग पूरा नॉलेज रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, भगवान शिव महापुराण में लिखा है, जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का निराकार रूप है। भाई उस शिला में, शिवलिंग की शिला में कोई आकार होता है? आंख, कान, शिव जी का नाक होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव कैसे है? निराकार। तो निराकार के, अब निराकार का कोई आकार नहीं, तो वो शिवलिंग का भी कोई आकार नहीं होता। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। तो जो शिवलिंग होते हैं वह निराकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहाँ भगवान की 2 रूपों में पूजा है। हमारे यहाँ साकार पूजा भी है और निराकार पूजा भी है, सगुण और निर्गुण। समझ रहे हैं बेटा? साकार और निराकार। तो जो साकार है, जब शिव प्रकट होंगे तो वो साकार कहलाएंगे। जब वो अप्रकट रूप में है तो वो निराकार कहलाएंगे, है ना? जैसे समुद्र का पानी निराकार है, नदी का पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार। लेकिन वह कटोरी में जब भर के आप फ्रीजर में रखोगे और वो बर्फ बनेगी तो वह निराकार पानी एक बर्फ के आकार में बदल जाएगा। तो जैसे पानी निराकार भी है और जरूरत पड़ने पर बर्फ बनकर वह साकार भी हो जाता है, उसी तरह भगवान निराकार हैं पर भक्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वह निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, जो शिव जी की मूर्ति है, जैसे कई मंदिरों में क्या होता है, पूरे शिव जी की मूर्ति होती है। माथे पर चांद होगा, सिर पर जटा होगी, आंखें होंगी, गाल होंगे, शंकर जी के हाथ होंगे, त्रिशूल होगा। जहाँ शंकर जी आकार रूप में है तो वो शिव का साकार रूप है, वो शिव का साकार रूप है। और जहाँ शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में होंगे, आपके घर में भी शिवलिंग होंगे छोटे से, तो वह जो शिवलिंग है वह निराकार रूप में है, तो वो निराकार रूप में है। और तस्वीर यदि शिव जी की है वो साकार है। तो शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग है वो निराकार है, इसलिए वह ऐसे है। एक पत्थर की शिला ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो पत्थर को पानी चढ़ा रहे हो,
पत्थर को दूध चढ़ा रहे हो ना, वो पत्थर नहीं। पत्थर कैसे रहा? अब वह आकृति अब शिव के रूप में है, निराकार रूप में है। भाई ये बताओ, नारियल तो नारियल है, पर जब मंदिर जाता है, भगवान को चढ़ता है, भोग लगता है, तो वो नारियल से क्या बन जाता है? बोलो, प्रसाद। आपका खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, जब वो भगवान को भोग लगता है तो वो दाल चावल सब्जी रोटी से क्या हो गया? प्रसाद हो गया। अच्छा, पानी तो पानी है, लेकिन जब वो शालिग्राम भगवान पे चढ़ा तो वो क्या बन गया? चरणामृत बन गया। बदल गया कि नहीं? उसी तरह पत्थर तो पत्थर तब तक है जब तक भक्तों की उस पर श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा जुड़ गई, श्रद्धा भाव जुड़ गया, तो पत्थर नहीं रहा, वो शिव हो गए, वो भगवान श्रीमन नारायण हो गए। शालिग्राम शिला तब तक शिला है जब तक वो नदी में पड़ी है, पर उठा के लाए, आपकी श्रद्धा जुड़ गई, वो तुरंत भगवान के रूप में पूजते हैं। नर्मदा जी का पत्थर, प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है। तो नर्मदा का कंकड़ तो कंकड़ तब तक है ना जब तक वो नर्मदा में पड़ा है, और जैसे ही वो आपके हाथ में आया तो वो उसमें आपकी क्या जुड़ गई? श्रद्धा। श्रद्धा जुड़ते ही उसे प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो नर्मदेश्वर होते हैं वो हाथ में आते ही, श्रद्धा की दृष्टि पड़ते ही वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो कंकड़ से शंकर हो जाते हैं।